प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। अब आग्रह का मतलब क्या होता है? विनती करना, प्रार्थना करना। आपको यदि कोई आंदोलन करना है तो उसको सत्य के आधार पर करना है। उसमें अन्यायपूर्ण बातें नहीं होनी चाहिए। जो सत्य है वही आपके आंदोलन का आधार है। सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ा जाता है। आपको ये याद रखना है, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन है इसके लिए किन 2 चीज़ों को आधार बनाया? अहिंसा और सत्य को। किसको? अहिंसा और सत्य को। अब अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि उनसे प्रेम का व्यवहार करना, उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करना, कि उनको ये समझाना कि आप जो कर रहे हैं ये अन्यायपूर्ण है, ये गलत है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मतलब उनको समझा के बात करनी है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि आपका उद्देश्य सही है तो उसके लिए आपको हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है यदि आपका उद्देश्य सही है तो इसके लिए आपको हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। हिंसा का मतलब होता है मार काट करना। आप अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने जब भारत की स्वतंत्रता के लिए शुरुआत में आंदोलन किए तो उन्होंने 3 सत्याग्रह आंदोलन किए। और ये आंदोलन कौन से हैं? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में शुरू हुआ, खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में शुरू हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह जो 1918 में शुरू हुआ। अब हम इन तीनों सत्याग्रह का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चंपारण सत्याग्रह की, जो कब हुआ था? 1917 में। आप सभी याद रखेंगे कि जो चंपारण है, ये चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में। अब देखिए, इसे आप पहले आसानी से समझिए। जो बिहार का एक जिला है, कौन सा? चंपारण। इस चंपारण जिले में जो अंग्रेज ब्रिटिश नील उत्पादक थे वो चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती क्या कराते थे? किसकी? नील की खेती। अब जो ये नील की खेती थी ये भारतीयों के लिए, जो चंपारण के लोग थे उनके लिए बहुत ही कष्टकारी थी। ये कष्टकारी क्यों थी? क्योंकि जो नील की फसल होती है, इसकी जो जड़ होती हैं, ये जड़ जमीन के काफ़ी अंदर गहराई तक पहुंच जाती हैं और जो जमीन की उर्वरक क्षमता है उससे ये नष्ट कर देती हैं। पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि जब नील की खेती करते, जो नील का उत्पादन है, इस नील को भी अंग्रेज ही खरीदते थे और वो अंग्रेज इसे बहुत ही सस्ते दरों पर खरीदते थे, जिससे जो चंपारण के किसान थे वो उनका बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। मतलब वो कर्ज लेके तो खेती करते थे नील की, और फिर उस कर्ज को भी वो वापस नहीं कर पाते थे। इससे उनको अपने खेत खलिहान बेचने पड़ते थे। इसलिए ये उनके लिए काफ़ी कष्टकारी प्रथा थी। तो अब समझिए अच्छे से। बिहार के चंपारण जिले में ब्रिटिश नील उत्पादकों द्वारा किसानों से अत्यधिक नील की खेती कराई जाती थी। तो ये पूछा जाएगा, बिहार के किस जिले में किसानों से नील की खेती कराई जाती थी? चंपारण में। और इसके लिए एक व्यवस्था थी जिसे क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी भूमि के 1/3 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। देखिए, 3 कठिया पद्धति क्या है? कि जो किसान है, किसानों का जो सबसे अच्छा खेत है, जो सबसे उपजाऊ है, उसके 1/3 हिस्से पर उनको नील की खेती करनी होती थी। लेकिन जो बिहार के चंपारण के जो किसान थे वो इससे परेशान हो गए और उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया कि महात्मा गांधी, इस कुप्रथा से, जो बहुत ही कष्टकारी प्रथा है 3 कठिया पद्धति, हम इससे स्वतंत्रता चाहते हैं। तो महात्मा गांधी ने उनके खिलाफ सत्याग्रह किया और इसका जो परिणाम क्या हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया और ब्रिटिश सरकार को 3 कठिया पद्धति को खत्म करना पड़ा। यह गांधी जी का पहला बड़ा सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी चंपारण आए और उन्होंने इस 3 कठिया पद्धति के खिलाफ संघर्ष किया, सत्याग्रह किया और अंततः महात्मा गांधी के कारण जो नील की खेती कराई जाती थी चंपारण में, इसे समाप्त कर दिया गया। ये महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। बस यही क्या है आपका? यही है चंपारण सत्याग्रह।
अब पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। सबसे पहले तो आपको जानना है कि जो ये खेड़ा है, ये खेड़ा कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। अब इस खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था? देखिए, वर्ष 1917-18 में जो खेती है, जो फसल है, वो फसल क्या हो गई थी? फसल बर्बाद हो गई थी। अब फसल बर्बाद हो गई थी तो जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे? वो कर कलेक्ट कर रहे थे, कर इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जो फसल है इस बार सिर्फ मात्र 25% से भी कम फसल, मतलब जो फसल का उत्पादन है वो 25% से भी कम हुआ था। और एक प्रावधान था अंग्रेजों के कानून में ही कि यदि किसी वर्ष जो फसल है वो 25% या उससे कम होती है तो उस वर्ष हम कर नहीं लेंगे। लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनको इस वर्ष जो कर है, जो टैक्स है, वो कलेक्ट नहीं करना। फसल बर्बाद होने के बाद भी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किसानों से कर इकट्ठा करना चाहा और इसी के कारण वहाँ पर क्या हो गया? आंदोलन हो गया। अब पढ़ते हैं इस जो खेड़ा सत्याग्रह, इसका कारण क्या था? गुजरात के खेड़ा जिले में सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। देखिए, जो किसान हैं, किसानों की क्या हो गया है? उनकी फसल बर्बाद हो गई है। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उनसे लगान, मतलब कर, टैक्स लगान वसूल करने की कोशिश की। अब जब खुद सोचिए, जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो वो टैक्स कहाँ से देंगे? उन्होंने क्या की? उन्होंने कोशिश की और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो खेड़ा के जो किसान थे उन्होंने महात्मा गांधी को वहाँ पर बुलाया। अब महात्मा गांधी ने क्या किया? उसका परिणाम क्या हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने लगान न देने का फैसला किया। अब महात्मा गांधी ने जो किसानों का सहयोग किया, उन्होंने कहा कि आप लगान मत दीजिए। सरकार को आंदोलन के दबाव में किसानों का लगान माफ़ करना पड़ा। और जब आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और अंग्रेज़ों को लगने लगा कि इससे समस्या हो सकती है, तो उन्होंने भारतीयों की बात मान ली गई महात्मा गांधी के नेतृत्व में और उन्होंने उस वर्ष का जो कर है, जो टैक्स है, उसे माफ़ कर दिया। अध्ययन करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह का। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो अहमदाबाद सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1918 में। और जो ये अहमदाबाद कहाँ स्थित है? ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो सबसे पहले हम अहमदाबाद सत्याग्रह की कहानी जानते हैं। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में एक महामारी फैली जिसे कहते हैं हम प्लेग। और इस प्लेग के कारण जो मजदूर थे, जो मिलों में काम करते थे, उन बहुत सारे मजदूरों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब जो मील मजदूर हैं वो मिलों में से काम करने के लिए मना कर रहे थे और वो अपने गांव, अपने घर वापस लौट रहे थे। तो जो मिल मालिक थे तो उन्होंने क्या किया? उनको एक प्लेग बोनस दिया ताकि वो ऐसी स्थिति में भी काम कर सकें। और बाद में क्या हुआ? आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1918 में समाप्त हो गया था और इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। लेकिन जो मजदूर थे, मजदूरों की जो वास्तविक आय थी वो तो कम हो गई। भले ही उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई थी, जब वस्तुओं के मूल्य बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उनसे उनका गुजारा भी नहीं हो रहा था। और ऐसी स्थिति में जो अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे उन्होंने कहा कि हम जो ये प्लेग बोनस है इसे बंद कर रहे हैं। तो इसी बात के ऊपर जो मिल मजदूर थे और जो मिल मालिक थे वहाँ पर संघर्ष हो जाता है, विवाद हो जाता है और इसी का नाम क्या होता है? अहमदाबाद सत्याग्रह। अब पढ़ते हैं कारण क्या थे। अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों को प्लेग के कारण दिया गया बोनस वापस ले लिया गया। गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया और मिल मालिकों से बातचीत की। अंततः मजदूरों की मांगें मान ली गई। यही क्या है बच्चों? यही है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। तो उम्मीद करते हैं कि महात्मा गांधी के चलाए गए तीनों सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।